तो दोस्तों मायके में और ससुराल में यही फ़र्क होता है भाई। मैंने पूरा आज अकेले रोपा है। थोड़ा सा हेल्प इन्होंने धान को ले जा रही हूँ जो कल का उखाड़ रखा था और ये बच रखा था। दोस्तों दिन का लंच भी रेडी हो गया है, तो बाकी खेत की तो गुड़ाई हो रखी है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों से। आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम मस्त हूँ और ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज दिन के 1 बजे से, क्योंकि सुबह के टाइम में गई थी स्कूल, क्योंकि आजकल हमारे मतलब परसों से स्कूल भी खुल गए हैं। और उसके बाद मैं गई धान को उखाड़ने, जो कि हमने धान की क्यारी लगाई थी उस वाले खेत में आज रोपाई लग रही है। और वहाँ के लिए मैंने धान उखाड़ा थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत धान बच भी रखा है परसों का, जो कि हमने परसों नहीं सॉरी कल का, जो हमने कल उखाड़ा था वहाँ का धान भी बच रखा है थोड़ा बहुत। तो भाई अब बनाते हैं दिन का लंच। तो मौसम की बात की जाए तो मौसम आज पूरा बादलों से घिरा हुआ है। ये देखिए मौसम कुछ इस प्रकार से हो रखा है आज। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, एक चूल्हे पे दाल और एक चूल्हे पे चावल, और यहाँ पे साथ में आग भी जला रही हूँ। आग इसलिए जला रही हूँ, जब खेत से रोपाई करके घर आऊँगी तो उसके बाद नहा लूँगी, क्योंकि भाई खुद का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खेतों में भाई कपड़े इतने गंदे हो गए हैं, मिट्टी मिट्टी से हो जाते हैं पूरे कपड़े। इस वजह से शाम के टाइम जब भी आऊँगी उसके बाद नहा लूँगी। दोस्तों दिन का लंच भी रेडी हो गया है, और ये वो मिर्च हैं जो मैंने अपने मायके से लाई थी अपने लिए। सो दोस्तों अभी मैं इस नाज को ले जा रही हूँ, यानी धान को ले जा रही हूँ जो कल का उखाड़ रखा था और ये बच रखा था। तो भाई आप अभी धूप भी काफ़ी हो गई है, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली ये वाला खेत भी लग गया है, जहाँ की मैंने कल सफाई वगैरह की थी। तो भाई ये खेत मैंने पूरा आज अकेले रोपा है। थोड़ा सा हेल्प इन्होंने की, जो दीदी वहाँ रोप रही हैं अपना खेत अभी। तो दोस्तों आज पूरा खेत मैंने अकेले रोपा है भाई। थोड़ा सा मतलब उन्होंने वहाँ पे हेल्प की, तब तक उनके बैल भी खेत में आ गए थे, और फिर वो भी अपने बैलों के साथ अपने खेत में चले गए थे। क्योंकि भाई बैलों के साथ भी कोई ना कोई इंसान होना चाहिए, क्योंकि जो साइड साइड की मिट्टी रहती है कोनों को, उनकी मिट्टी निकालनी पड़ती है। तो फिर वो भी अपने खेत में चले गए थे। तो अभी मैं भी उनके थोड़ा हेल्प करने जाऊँगी उनके खेत में रोपाई करने। तो भाई शादी के बाद लड़कियों की लाइफ पूरी चेंज हो जाती है। जो मतलब जो काम उन्होंने कभी किया भी नहीं होगा या उनके बस के ना होगा, शादी के बाद वो मजबूरी में काम करना ही पड़ता है, चाहे तबीयत ख़राब हो चाहे कुछ भी हो। तो भाई अब चलते हैं उनके खेत में। तो भाई अभी मैं आ गई हूँ गुड़ाई करने। जिन्होंने मेरे साथ रोपाई में हेल्प की थी, मैंने उनको बोला, मतलब मैं उनके हेल्प करने गई थी, बट उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने बोला कि अपना काम कर लो करके। तो भाई उसके बाद मैं खेत में आ गई हूँ यहाँ गुड़ाई करने। थोड़ा गुड़ाई तो मैंने उस साइड की है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और अभी मैं इस साइड आ गई हूँ। तो भाई मैं यहाँ पे कर रही हूँ कोदे की गुड़ाई, जो कि भाई गुड़ाई करने के लिए आजकल बढ़िया हो रहा है। क्योंकि ज़्यादा गिल्ले मतलब अगर ज़्यादा बारिश भी होगी तब भी गुड़ाई अच्छी तरह से नहीं होती है। तो परसों बारिश हुई थी, उस वजह से काफ़ी अच्छा हो रहा है गुड़ाई के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई ये देखिए थोड़ा यहाँ पे है गुड़ाई करने के लिए, यहाँ से लेकर वहाँ तक, और कुछ गुड़ाई मैंने उस साइड की है। और आजकल गुड़ाई के लिए अच्छा हो रहा है, क्योंकि अगर ज़्यादा बारिश भी होगी तो ये जो घास वगैरह है वो मिट्टी में चिपक जाएंगे और अच्छी तरह से नहीं निकलेंगे। और अगर ज़्यादा वो भी होगा, मतलब मिट्टी अगर ज़्यादा कठोर होगी तो भी अच्छी तरह से गुड़ाई नहीं होगी। तो भाई आजकल मिट्टी में थोड़ा बहुत नमी है, इस वजह से अच्छी तरह से गुड़ाई हो रही है। ये देखिए।
तो दोस्तों यहाँ हमारे हैं टोटल 3 खेत और 2 खेतों में कोदे की बुआई कर रखी है और एक खेत वैसे ही छोड़ रखा है घास वगैरह के लिए। तो भाई यहाँ देखिए इतना कबाड़ा हो रखा है ना, देखिए एक जगह पे सीधे ऐसे भर रखे हैं। तो भाई वैसे तो यहाँ की पूरी दोनों खेतों की गुड़ाई कर रखी है और थोड़ा ही यहाँ पे बच रखा था, क्योंकि यहाँ पे जिस टाइम पूरे खेत की गुड़ाई की थी यहाँ पे नहीं, मतलब उस टाइम कोदा नहीं जम रखा था, छोटा छोटा था काफ़ी, तो इस वजह से यहाँ की गुड़ाई नहीं हो पाई। तो अभी थोड़ा हो गया है यहाँ पे, तो इसकी गुड़ाई अब कर रहे हैं। तो भाई यहाँ देखिए, तो गुड़ाई करने के लिए यही बच रखा था, ये यहाँ पे और थोड़ा उस साइड है। इतनी गुड़ाई की यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बाकी खेत की तो गुड़ाई हो रखी है और थोड़ा सा मैंने साइड की जो यहाँ पे है। तो भाई अब चलते हैं घर। बज गए हैं शाम के 7:30 और मैं खेत से पहुँच गई थी घर में 7 बजे और उसके बाद बर्तन वगैरह धुले, जो कि बर्तन वहाँ पे रखे हैं, और सफाई वगैरह की किचन की, और उसके बाद मैंने नहा लिया। तो भाई मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जो ये सूट मैंने पहना है ये मेरे शादी के टाइम का है और हमारी शादी हुई है 2023 में और लगभग इसको 4वां साल लगने वाला है। और जिस टाइम शादी में ये सिलाया था, तो ये फेवरेट कलर है मेरा, तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई ये देखिए कुछ इस टाइप का है ये सूट, और साथ में जो ये चुन्नी है, चुन्नी भी काफ़ी प्यारी है, ये देखिए। तो भाई शादी के टाइम का मेरा सबसे फेवरेट सूट यही है और आज से मैं इसे घर पे पहनूंगी। मतलब वैसे ये अभी नई आई है, मैं इसको जब मार्केट वगैरह या कहीं जाती हूँ तभी पहनती हूँ, और आज से मैं इसे घर पे ही पहनूंगी, क्योंकि भाई अब ये थोड़ा मतलब छोटा होने वाला है, छोटा लगने लग रहा है। तो दोस्तों मायके में और ससुराल में यही फ़र्क होता है भाई। ससुराल में चाहे लड़की सुबह से शाम तक काम करने पे लगी पड़ी है, चाहे वो कितना भी काम कर ले, तो फिर भी कोई खुश नहीं होता, ना ही उसकी तारीफ़ करता है कि काम किया है करके। और भाई मायके में चाहे थोड़ा भी काम कर ले लड़की, चाहे कुछ भी कर ले, तो घर वाले खुश होते ही हैं, और साथ में चाहे वो काम परफेक्ट भी नहीं होगा, फिर भी झूठी मूठी तारीफ़ हमारे सामने कर ही लेते हैं। तो भाई मायके की जो अहमियत है वो लड़की को ससुराल जाने के बाद ही पता चलती है।